वंदे रिश्ते नाते संबंध देवाय नमः। नमस्कार किया। कभी मत कहिए मेरा क्या लगता है, कहिए मेरा सब कुछ लगता है। मुझे याद आता है 1965 में ब्रज किशोर जी तिलक साहब, एक जमाने में डॉक्टर लोहिया साहब के वो मित्र थे। आपने नाम सुना होगा, शुभ नाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी। बहुत महान सांसद हुए, बहुत महान व्यक्ति हुए, और उनके मित्र ब्रज किशोर जी तिलक के साथ जब मैं रेलवे स्टेशन जा रहा था, आगे बढ़ के अचानक एक कुछ दुर्गंध का झोंका आया। नेत्र उधर उठे, एक व्यक्ति के दोनों पैर कट गए थे। एक दिन पहले रेल ने पैर काट दिए थे, वो तड़प रहा था, मक्खियां भिनभिना रही थी। तुरंत उनको हमने लिया और हॉस्पिटल ले गए, और वहां डॉक्टर ने कहा हम तो इनको भर्ती नहीं कर सकते, बहुत बदबू आ रही है। मैंने कहा ये राजकीय हॉस्पिटल है, ये हमारे इनकम टैक्स से बना हुआ हॉस्पिटल है, आप भर्ती क्यों नहीं करेंगे, मेरे भारत का नागरिक है। और जब उन्होंने भर्ती किया, पूछा आपका क्या लगता है, मेरे भाई साहब है, मेरे बड़े भाई है। अरे रिश्ते नाते भूल गए। कहा हमारे दधीची ऋषि ने अस्थि दान कर दिया, कहा हमारे रंती देव जी ने 48 दिन के भूखे रहकर भी दीन दुखी के लिए अपना भोजन दान कर दिया। कितना कितना हमारे देश के ऋषि महर्षियों ने उपकार किया। प्रेम स्नेह करुणा दया सेवा भक्ति अपार, नारायण संस्थान है मानव का परिवार। यही चाहिए। आप मेरे परिवार के हो। कहते फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, बहुत अच्छा। कभी घुटनों में दर्द हो, भगवान न करे, आपके दर्द होना ही नहीं चाहिए। मैं तो प्रभु से प्रार्थना करूंगा कभी आपके दर्द न हो, लेकिन कभी दर्द यदि हो जाए तो फिजियोथेरेपिस्ट की सेवा, घुटने में दर्द हो, फिजियोथेरेपिस्ट की सेवा लेना। क्या वो कहते हैं वो, और महाराज कई तरह के शेक देते हैं। ऐसे ही ऑक्टोथेरेपिस्ट, तो ऐसे परिवार थेरेपी। परिवार थेरेपी का अर्थ है आपसी समझदारी। कहते हैं कुंडलिनी बहू जी और सासू जी की मिलाई तो हंसी मजाक में कहते हैं प्रेम रखो ना, समझ देना है। आपके पतिदेव की माता जी ना लाली, आपके माता पिता ने यही तो संस्कार दिए थे, बड़े हैं बुजुर्ग। एक माता को आप पीहर में छोड़ के पधारे हो, आपके पूज्य पतिदेव की माताजी को दूसरी माताजी मान लेना। आपके पतिदेव के भाई को, छोटे भाई को अपना बच्चा, अपना भाई मान लेना। ये परिवार थेरेपी में आपसी समझदारी, सलाह मशवरा भी करना, हुकूमत मत लगाना। आप जज साहब है महाराज, बहुत बढ़िया बात है। अदालत में आपके फैसले सुनाना, घर पे फैसले सुनाना टाइम मत रखना। आप वकील हो तो घर में कोर्ट लगा के बहसबाजी मत करना। मैंने पाया है आस्था में विकल्प जब रखते हैं तो परिवार टूट जाते हैं। श्रद्धा में कोई विकल्प नहीं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और विश्वासम फलदायकम। शायद रोहित कुछ पूछना चाहता, बोलो बोलो। प्रश्न यही है कि जब मन का एक विश्वास हो जाता है, जैसे आपको उस समय विश्वास था, जब इंजेक्शन खत्म हो गए तो माताजी ने विश्वास दिला दिया था कि नारायण सेवा हो जाएगी। माताजी ने कहा बेटा तू चिंता मत करना। जी माताजी ने मुझे 2 लाइनें कही थी, जी टेलीफोन पे सुनाई थी। हमारे हैं श्री रघुनाथ, हमें किस बात
बात की चिंता, चरण में रख दिया जब मात में, किस बात की चिंता। परिवार थेरेपी जब रखोगे तो चिंता दूर हो जाएगी। कहिए मैं पिताजी के पास रहता हूँ, ये मत कहिए पिताजी मेरे पास रहते हैं। अरे पिताजी के पास आप रहते हैं, माताजी के पास आप रहते हैं, आपके साथ आपकी धर्मपत्नी, आपके माताजी की बहू जी रहती है। रिश्ते नातों को निभाइए। आपसे समझदारी, सलाह, सादा जीवन, उच्च विचार, पवित्र भावनाएं, मन में कृतज्ञता और अपने तन को स्वस्थ रखने के लिए आंतों के दांत नहीं होते हैं। इसलिए आज एक देव दक्षिणा रूप में दे दीजिए कि भोजन चबा चबा के करेंगे।